राधे राधे प्रिय दर्शकों, आप सभी का हम पुनः स्वागत करते हैं। हमारे जितने भी ज्योतिष से प्रेम करने वाले जितने भी दर्शक बंधु जो ज्योतिष पर विश्वास रखते हैं, और सच मानिएगा जिनको भी ज्योतिष पर विश्वास है, ज्योतिष पर श्रद्धा है और सीखने की इच्छा है, अवश्य ये समझिएगा कि आप लोग भी पूर्व जन्म में इस ज्योतिष से जुड़े थे। थोड़ा बहुत ज्योतिषीय साधना आप लोगों की हो, ज्ञान हुआ है, तभी आपको इंटरेस्ट हुआ है, अन्यथा इंटरेस्ट हो नहीं सकता, क्योंकि ये सामान्य ज्ञान नहीं है, ये दिव्य ज्ञान है, वेदों का अंग है। पहले ही क्लास में हम आपको बताए थे कि हमारे वेद के जो 6 अंग होते हैं, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, कल्प, छंद, ज्योतिष, उसमें से ज्योतिष एक अंग है और सर्वश्रेष्ठ सनातन ज्योतिष वैदिक ज्योतिष ही है। ये जो टैरोट, न्यूमेरोलॉजी, ये सब भाई आजकल चल रहा है और लोग आजकल इस पर ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन याद रखिएगा रिजल्ट इससे नहीं मिलेगा, रिजल्ट वैदिक ज्योतिष से मिलेगा, सनातन ज्योतिष से मिलेगा। वैदिक ज्योतिष पिता है और ये सब न्यूमेरोलॉजी, टैरोट, ये सब संतान भी नहीं है यार, ये ज्योतिष है ही नहीं। उसमें तो एक बस अनुमान लगाया जाता है, नंबरों का खेल है, लेकिन यहाँ तर्क सहित, लॉजिक सहित आपको बताया जा रहा है। वैदिक ज्योतिष ऐसा है, हमने पहले ही आपको बताया था कि हमारे ऋषि मुनि पहले से सब बता चुके हैं। आज के मतलब समय में 100 वर्ष का आगे का पंचांग तैयार है, कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा, सब कुछ तैयार है। ये कमाल ओनली वैदिक ज्योतिष में है, इसलिए हम और आपका भूरी भाग्य है, भगवान की कृपा है कि हम और आप वैदिक ज्योतिष को सीख रहे हैं। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि कौन सा ग्रह एक राशि में कितने समय तक रहता है, ये हम पिछले क्लास में हम आपको बता चुके हैं। और जो भी नए दर्शक पहली बार हमारे इस चैनल में आए हैं, उनको हम बताना चाहेंगे, अभी तक देखो भाई फलित ज्योतिष में 26 पाठ हो चुके हैं, आज 27वां पाठ है। तो यदि आप पहले से अच्छे से टॉप क्लास का ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो पहले क्लास में जाइए, अच्छे से एक एक वीडियो को सुनिए, एक एक लेक्चर को ध्यान पूर्वक सुनिए, बहुत कुछ नॉलेज आपको हो जाएगा और आप स्वयं फील करोगे। जितने भी श्रद्धालु भक्त, श्रद्धालु ज्योतिष प्रेमी इधर उधर घूम रहे थे कि कोई अच्छा एक तो मिल जाए जहां हम ज्योतिष को सीख सकें, तो आप संतुष्ट अवश्य होंगे, ये हमारा वादा है। लेकिन पहले पाठ से आपको देखना पड़ेगा और जो भी समस्या हो, कमेंट सेक्शन आपके पास है, वो आपका ही है। जो प्रश्न हो मन में आप लोग कर सकते हैं, उसका उत्तर आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन प्रश्न पाठ से संबंधित होना चाहिए, अपनी पत्रिका से संबंधित नहीं, क्योंकि हम पहले चाहते हैं कि आप लोग ज्योतिष सीख जाओ, वही आपके लिए बेटर रहेगा। ज्योतिष को सीखिए, पत्रिका आप स्वयं से देखने लगोगे, इसलिए सीखना इंपॉर्टेंट है। आज समझेंगे कि कौन सा ग्रह कृष्ण पक्ष में बलवान होता है, कौन सा ग्रह शुक्ल पक्ष में बलवान होता है। आप सभी जानते हैं प्रत्येक महीने में 2 पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक इसको कहते हैं कृष्ण पक्ष, और अमावस्या के बाद वाला दिन, वो प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक, उसे हम कहेंगे शुक्ल पक्ष। क्लियर? कृष्ण पक्ष 15 दिन, शुक्ल पक्ष 15 दिन। ठीक है, रेडी? तो अभी समझेंगे कि कौन सा ग्रह कृष्ण पक्ष में बलवान होता है। तो अभी ध्यान आपका स्क्रीन में बोर्ड पर ही होना है। कृष्ण पक्ष देखिए, होरा शास्त्र में वर्णन किया गया है, वर्णन आया है ग्रहों के गुण स्वरूप में कि जितने भी क्रूर ग्रह हैं, हम पहले ही आपको पढ़ा चुके हैं कि कौन सा ग्रह अशुभ है, कौन सा ग्रह शुभ है, विथ लॉजिक। चंद्रमा को हम कब मतलब क्रूर तो नहीं कहेंगे, कब अशुभ कहेंगे, बुध को कब शुभ कहेंगे, कब अशुभ कहेंगे, ये सब हम आपको पहले से पढ़ा चुके हैं। जो हमारे पुराने दर्शक हैं वो अच्छे से यहाँ पर समझ जाएंगे। तो कृष्ण पक्ष में बलवान वही ग्रह होते हैं जो क्रूर होते हैं। तो कौन कौन? सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये 5 ग्रह नोट कर लीजिए। सन, मार्स, सैटर्न, राहु, केतु, सूर्य,
मंगल, शनि, राहु, केतु ये कृष्ण पक्ष में बलवान होते हैं। यदि आपका जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ है, अर्थात प्रतिपदा से लेकर, कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर मावस तक, अमावस्या तक यदि आपका जन्म है, तो आप समझ लीजिए ये ग्रह बलवान है। लेकिन ये मत समझिएगा कि ये ग्रह ही बलवान है। आगे जब हम आपको षडबल बताएंगे, देखिए जैसे पिछले क्लास में हमने बताया था षडबल, उसमें से 20%, 18-20% बल होता है किसको? दिग्बल को। इसलिए आप केवल ये मत समझिएगा कि कृष्ण पक्ष में बलवान हुआ है तो ये सब ग्रह आपके बलवान है। कोई समझने लगे भाई कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ है तो शनि स्ट्रॉन्ग है तो आयु अच्छा होगा, नहीं। एक पार्ट को हम समझ रहे हैं भाई, बल को कई तरह से चेक करना है। ओनली पक्ष बल से आप नहीं बता सकते बलवान कौन है, षडबल इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये सब बस याद रखिए आप लोग, ये सब आगे जरूरत पड़ेगा। आपको कोई पूछ लेगा, कोई मान लो पूछ देगा आपको मंगल किस पक्ष में बलवान होता है, तो आप कह सकोगे जितने भी क्रूर ग्रह हैं वो कृष्ण पक्ष में बलवान होते हैं। इसका मतलब कोई ये ना समझे कि ये ग्रह आपकी कुंडली में अच्छा रिजल्ट देने लगेंगे। रिजल्ट तो उनकी स्थिति पर, क्या लग्न है, उसके ऊपर क्या प्रभाव है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा, और षडबल के ऊपर डिपेंड करेगा उनके पास दिग्बल कितना है। षडबल में भी सबसे इंपॉर्टेंट दिग्बल है, ये हम पहले आपको बता चुके हैं। उच्च नीच का मिसकंसेप्शन जो फैलाया जा रहा है इस संसार में, वो भी हम क्लियर कर चुके हैं। इसलिए फिर से निवेदन करेंगे, जो भी नए दर्शक हमारे इस चैनल में पहली बार आज इस लेक्चर को सुन रहे हैं, वो पहले पार्ट को जाओ भाई, वहां देखो, आप अच्छे से समझ जाओगे, इसमें कोई संशय, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट शुक्ल पक्ष, तो जितने भी नैसर्गिक रूप से, निर्विवाद रूप से दो शुभ ग्रह हम आपको बताए हैं, एक जुपिटर, एक वीनस। निर्विवाद रूप से एक गुरु अर्थात जुपिटर बृहस्पति, एक शुक्र जिसे वीनस कहते हैं। तो ये दो ग्रह शुक्ल पक्ष में बलवान होते हैं। अब दो ग्रह बच गया, एक चंद्रमा, एक बुध। इसमें से जो बुध है ना, ये हमेशा ही बलवान रहता है भाई। जैसे दिन और रात्रि में जब हम आपको पढ़ाए थे कि दिन में कौन बलवान होता है, रात्रि में कौन बलवान होता है, बुध के लिए हमने वहां कहा था ये सदा बलवान रहता है। क्यों? क्योंकि ये शुभ के साथ शुभ, अशुभ के साथ शुभ, अशुभ के साथ अशुभ, इसलिए ये ग्रह सदा बलवान। लेकिन चंद्रमा का भी हम आपको पहले बताए थे, यदि चंद्रमा सूर्य से 72 डिग्री भीतर है, एक चैट के माध्यम से हम आपको पहले से समझा चुके हैं। चंद्रमा की डिग्री को देख लीजिए अपनी कुंडली में, ये आगे बताएंगे, आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बिल्कुल भी धैर्य मत खोइए, आगे सब कुछ क्लियर होगा। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा सूर्य की डिग्री से 72 डिग्री भीतर है, मतलब इन दोनों की डिग्रियों में 72 डिग्री से कम डिस्टेंस है, तो समझ लीजिए वहां चंद्रमा पक्ष बल से कमजोर है। और यदि ये 72 डिग्री आगे अथवा पीछे है, सूर्य से 72 डिग्री आगे अथवा 72 डिग्री पीछे भागों में है, तो समझ लीजिए चंद्रमा वहां पर स्ट्रॉन्ग है। तो चंद्रमा बली कब होता है? जब सूर्य से वो 72 डिग्री आगे पीछे हो, अर्थात शुक्ल पक्ष में ही ये बलवान होता है। 10वीं से लेकर, शुक्ल पक्ष 10वीं से लेकर कृष्ण पक्ष समझ लो 5वीं तक। देखिए ये फाइनल नहीं है, षष्ठी भी हो सकता है, हमको डिग्री चेक करना पड़ेगा। बहुत सरल उपाय है, आप चंद्रमा को आराम से पहचान सकते हो ये पक्ष बल से बलवान है या नहीं है। डिग्री चेक करो, देखो कुंडली में चंद्रमा की डिग्री कितनी है, सूर्य की डिग्री कितनी है, इन दोनों में कितना गैप है। यदि 72 डिग्री आगे पीछे है तो समझ लीजिए चंद्रमा पक्ष बल से बलवान है। तो आज हमने बताया कि कौन सा ग्रह कृष्ण पक्ष में बलवान, कौन सा ग्रह शुक्ल पक्ष में बलवान। यदि आप वैदिक ज्योतिष को सीख रहे हो, ये सब बात तो आपको आना ही चाहिए, ये सब बेसिक बातें हैं, ताकि आगे चलकर यदि आपको कोई पूछे, कहीं इसकी जरूरत पड़ जाए, तो आप तब फिर ऐसा ना हो कि उत्तर न दे सको। इसीलिए ये सब ज्ञान परमावश्यक है। यदि आप वैदिक ज्योतिष को अच्छे से सीखना चाहते हैं, ये देखिए इसमें कुछ रटना है, कुछ रटना है इसमें, बताओ इसमें कुछ रटने का है? कुछ नहीं भाई, कृष्ण पक्ष में क्रूर ग्रह, शुक्ल पक्ष में शुभ ग्रह, यही बलवान होते हैं।
बुध हमेशा बलवान होता है। चंद्रमा शुक्ल पक्ष दशमी एकादशी से लेकर कृष्ण पक्ष चतुर्थी पंचमी तक डिग्री वाइज हमने आपको बता दिया। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज एक मुख्य पर्व है अक्षय नवमी, आंवला नवमी जिसे कहते हैं। और आज के दिन सर्वेश्वरी श्री राधा रानी के जितने भी दिव्य विग्रह स्थापित किया गया है मंदिरों में, आज के दिन वर्ष में एक ही दिन, आज ही के दिन सर्वेश्वरी श्री राधा रानी के श्री चरणों का दर्शन करते हैं भक्तजन और धन्य हो जाते हैं। लाडली जू का चरण दर्शन आज ही के दिन ये सौभाग्य प्राप्त होता है। और आज का देखिए नाम क्या है, अक्षय नवमी। अक्षय अर्थात आप जितना भी पुण्य करोगे, जितना सत्कर्म करोगे, जितना भगवान का स्मरण करोगे, उसका रिजल्ट अक्षय होगा, कभी क्षय नहीं हो सकता। बहुत ही महान पर्व। तो इस पर्व के शुभ अवसर पर भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। नेक्स्ट क्लास में आप सभी से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, प्रसन्न रहिए, ज्योतिष को अच्छे से सीखिए। ज्योतिष से प्रेम होगा तो अपने आप ज्योतिष सीख जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं है। श्रद्धा चाहिए, प्रेम चाहिए, श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए। आराम से आप अच्छे ज्योतिषी बन जाओगे, कोई रोक नहीं सकता। राधे राधे।